मूवी की शुरुआत होती है और हम माहिष्मती के राजमहल के सभा को देखते हैं, जहां पर सभी लोग इकट्ठा होकर बाहुबली के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। उसके बाद वहां पर बाहुबली आता है और राज्यसभा शुरू की जाती है। फिर एक किसान राज्यसभा में आकर बाहुबली से कहता है, महाराज, आपके सैनिक हर साल हमारे गांव में आकर हमारी सारी फसल को उठा ले जाते हैं, और जब हम उससे पूछते हैं तो वह कहते हैं कि महाराज का आदेश है। किसान की बात को सुनकर बाहुबली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसके गांव में जाने वाले सभी सैनिकों को बुलाकर कड़ा दंड देता है। उसके बाद हम देव सेना को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में बैठी होती है, जिससे वहां पर बाहुबली जाता है। बाहुबली को देखकर देवसेना उससे कहती है, बाहु, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है। देवसेना की बात को सुनकर बाहुबली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह देवसेना से कहता है, माँ, मुझे अभी विवाह नहीं करना है। इतना कहकर बाहुबली वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम बाहुबली को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है, जिससे सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है। यहाँ बाहुबली को उसके गुरु शिक्षा दे रहे होते हैं, जिसके बाद बाहुबली के गुरु बाहुबली से कहते हैं, बाहु, आज के लिए बस इतना ही, बाकी काम कल सीखेंगे। अपने गुरु की बात को सुनकर बाहुबली अपनी तलवार को लेकर जंगल में चला जाता है और वहाँ जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि दौड़ती हुई बाहुबली के पास ही आ रही होती है और उस लड़की के पीछे एक शेर भी होता है। शेर को देखकर बाहुबली अपनी तलवार को निकाल कर शेर को मारने के लिए आगे जाता है, लेकिन वह लड़की उसे ऐसा करने से रोक देती है और वह बाहुबली से कहती है, तुम इसे नहीं मार सकते क्योंकि यह मेरा मित्र है। उस लड़की की बात को सुनकर बाहुबली अपनी तलवार को नीचे रख देता है और उस लड़की से उसका नाम पूछता है, जिससे वह बाहुबली से कहती है, मैं इस देश की राजकुमारी हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। फिर हम कुछ महीने बाद के सीन को देखते हैं। यहाँ राजगुरु और देवसेना महल के अंदर टहल रहे होते हैं, जिससे देवसेना राजगुरु से कहती है, राजगुरु, बाहुबली आज आता ही होगा, उसकी शिक्षा भी अब पूरी हो चुकी है, उसके आते ही हम उसे जल्दी से माहिष्मती का सम्राट बना देंगे। फिर हम बाहुबली को देखते हैं, जो कि एक घोड़े पर बैठकर महल के अंदर आता है। अगले दिन हम माहिष्मती के बड़े से साम्राज्य को देखते हैं, जहां पर माहिष्मती की सभी सेनाएं बाहुबली के स्वागत के लिए खड़ी होती हैं। उसके बाद देवसेना माहिष्मती का मुकुट बाहुबली को पहनाती है और उसे माहिष्मती का सम्राट घोषित करती है। फिर हमें कुछ दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है। यहाँ बाहुबली का विवाह हो चुका है और वह महारानी के साथ कमरे में बैठा होता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है, जिससे वह अपनी तलवार को लेकर बाहर की ओर जाता है और वह बाहर देखता है कि कुछ लोग महल पर हमला कर चुके हैं, जिससे बाहुबली उनसे युद्ध करने लगता है। लेकिन तभी कुछ लोग महल के अंदर घुसकर महारानी को मार देते हैं और जब बाहुबली वापस आता है तो वह देखता है कि महारानी मरी होती हैं, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अगले दिन एक सभा बिठाता है, जिसमें वह कटप्पा को दोषी ठहराकर उसे कारागार में बंद करवा देता है। उसके बाद सीन फ्लैशबैक से बाहर आता है और हम बाहुबली को देखते हैं, जो कि देवसेना से कह रहा होता है, माँ, मैं उस लड़की से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। बाहुबली की बात को सुनकर देवसेना बहुत ज्यादा खुश होती है और वह सभी राजाओं के पास निमंत्रण पत्र भेजती है। फिर सीन चेंज होता है और हम विकराल देश के राजा को देखते हैं, जिसका नाम रुद्रदेव होता है। वह माहिष्मती का निमंत्रण पत्र पढ़कर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वह अपनी सेना को आदेश देता है कि वह जल्दी से जल्दी अपनी सेना को तैयार करे, जिससे वह माहिष्मती पर हमला कर सके। लेकिन उसे ऐसा करता देख उसका राजगुरु उससे कहता है, रुद्रदेव, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बाहुबली के साथ मित्रता कर लेनी चाहिए। फिर रुद्रदेव राजगुरु से कहता है, मैंने मित्रता ही करनी चाहिए थी जब मैं अपनी पुत्री के विवाह का निमंत्रण पत्र लेकर देवसेना के पास गया था, लेकिन उसने पहले ही अपने बेटे का विवाह किसी और के साथ कर दिया था। उसी दिन मैंने शपथ ली थी कि मैं माहिष्मती के साम्राज्य को उखाड़ फेंकूंगा और बाहुबली के बाद बाहुबली का कोई भी बेटा माहिष्मती पर राज्य नहीं कर पाएगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम माहिष्मती के साम्राज्य को देखते हैं, जहाँ पर बाहुबली का विवाह हो रहा होता है। तभी रुद्रदेव अपनी सेना के साथ माहिष्मती के महल को घेर लेता है। तभी वहाँ पर एक सेनापति आता है और वह बाहुबली से कहता है, महाराज, रुद्रदेव ने आपके सभी सैनिकों को मार डाला है और वह अपनी पूरी सेना के साथ माहिष्मती के क्षेत्र में आकर खड़ा हो चुका है। सेनापति की बात को सुनकर बाहुबली अपनी सेना को आदेश देता है और वह किले के ऊपर चढ़कर रुद्रदेव को देखता है। तभी रुद्रदेव का एक सेनापति बाहुबली को भाला खींचकर मारता है, लेकिन उस भाले को बाहुबली पकड़ लेता है और उसी भाले से रुद्रदेव के एक सेनापति को वह मार देता है, जिससे युद्ध शुरू होता है, जिसमें रुद्रदेव का सेनापति बाहुबली की सभी सेनाओं को मार देता है। यह बात जब देवसेना को पता चलती है तो देवसेना कटप्पा के पास जाकर उससे अनुरोध करती है और उसे वह कारागार से निकाल देती है, जिससे कटप्पा एक घोड़े पर बैठकर युद्ध क्षेत्र में जाता है और वह बाहुबली के साथ युद्ध करता है। लेकिन रुद्रदेव इन दोनों के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और वह बाहुबली को बुरी तरह मारता है,
जिससे कटप्पा अपनी तलवार को लेकर रुद्रदेव को मारने के लिए जाता है, लेकिन रुद्रदेव उसके पेट में भाला डाल देता है, जिससे कटप्पा की मृत्यु हो जाती है। कटप्पा की मृत्यु को देखकर बाहुबली बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। उसके बाद बाहुबली रुद्रदेव को बहुत ज्यादा मारता है और अपनी तलवार से उसका गला काट देता है।